बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसका टॉपिक है, जो लोग हमेशा अपनी गलतियों का बहाना बनाते हैं वो ज़िंदगी के ये 8 सबक सीखने में नाकाम रहे। People who always make excuses for their mistakes fail to learn these 8 life lessons। आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स और फिर इसका ओवरव्यू। नंबर 1 है, एहतसाब आज़ाद होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इज लिबरेटिंग। नंबर 2 है, तरक्की कंफर्ट जोन से बाहर होती है। ग्रोथ हैपन्स आउटसाइड द कंफर्ट जोन। नंबर 3 है, बहाने हमारी हकीकी सलाहियत को छुपा सकते हैं। एक्सक्यूजेस कैन मास्क अवर ट्रू पोटेंशियल। नंबर 4 है, एतमाद पायदार ताल्लुकात की बुनियाद है। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लास्टिंग रिलेशनशिप। नंबर 5 है, गौर व फिक्र हिकमत की राह हमवार करता है। रिफ्लेक्शन पेव्स द वे टू विजडम। नंबर 6 है, बर्दाश्त मुसीबत से जन्म लेती है। Resilience is born from adversity। नंबर 7 है, कामयाबी एक बुरा उस्ताद है। सक्सेस इज अ बैड टीचर। नंबर 8 है, सालमियत आपके ज़ाती ब्रांड को तश्कील देती है। इंटेग्रिटी शेप्स योर पर्सनल ब्रांड। कामयाब होने के 3 उसूल हैं। एक, खुद से वादा। दूसरा, मेहनत ज़्यादा। और तीसरा, मजबूत इरादा। मैं समझ गया अपनी गलतियों पर पाना मुश्किल है। कोई भी गेंद को गिराने वाला बनना पसंद नहीं करता। लेकिन बात यह है कि मुसलसल बहाने बनाना अपनी अलार्म की घड़ी पर स्नूज बटन को मारने के मुतरादिफ है। ये उस वक्त अच्छा लगता है लेकिन आखिरकार आपको दिन का सामना करना पड़ता है। हम सब वहाँ मौजूद हैं, जिम्मेदारी से पहलू तही करने के तख्लीकी तरीके तलाश कर रहे होते हैं। ये मेरे हाथ से निकल गया था, या आप यकीन नहीं करेंगे इस बार क्या हुआ, वाकिफ आवाज़ के साथ, तुम अकेले नहीं हो। ये आम बहाने हैं जो हम में से बहुत लोग गैर आरामदेह सच्चाइयों से बचने के लिए करते हैं। लेकिन ज़िंदगी की असबाब जिनको समझने का इंतज़ार, ईमानदारी, तरक्की और लचक के बारे में असबाब कुछ थोड़ा सा डसते हैं। आइए उस पर रोशनी डालते हैं कि उन उज़रों का क्या मतलब हो सकता है, कि हम क्या चीज़ खो रहे हैं। हकीकत की जांच के लिए तैयार हो जाएं। आइए देखते हैं। नंबर 1, मुझे वो वक्त याद है जब मैंने एक प्रेजेंटेशन को छेड़ा था। स्लाइड्स बेतरतीब थी और मेरे हक़ाइक़ हर जगह मौजूद थे। मेरी पहली जिबल्लत उसको मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराते हुए, लेकिन यहाँ मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं पहले से हर चीज़ को चेक करूँ। जब मैंने अपनी टीम के साथ उसका एतराफ़ किया तो कुछ बदल गया। यकीनी तौर पर ये मेरी अना के लिए एक हिट था, लेकिन ये एक रिहाई भी थी। मालिक होने का मतलब था कि मैं सीख सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ। जैसा कि ये पता चलता है कि अपनी गलतियों को तस्लीम करना हमें आज़ाद कर सकता है। ये एक सांस छोड़ने के मुतरादिफ है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं था कि आपने रोक रखा है। और अंदाज़ा लगाएं कि मेरी टीम ने उसके लिए मेरा ज़्यादा एहतराम किया। कमज़ोरी में ताकत होती है और जवाबदेही उस ताकत को बरूए कार लाने की तरफ पहला कदम है। दूसरा, उस एक शख्स के बारे में सोचें जो हम सब जानते हैं, जिसके पास ये सब कुछ एक है, साथ है। उन्हें आपके जहन में क्या है? आप अब मैं आपको एक राज बताता हूँ। उन्होंने हम में से अक्सर से ज़्यादा गलतियाँ की हैं। फ़र्क वो उन्हें ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये सबक इस मुश्किल तरीके से सीखा जब मैंने अपने काम के अहम हिस्से को ना समझने के बारे में खामोशी अख्तियार की। बेवकूफ़ नज़र आने के खौफ ने मुझे उस वक्त तक रोके रखा जब तक मैंने एक साथी को सवाल के बात करते हुए नहीं देखा, चाहे वो कितनी ही बुनियादी क्यों ना हो। क्या वो शर्मिंदा था? शायद इब्तदाई तौर पर, लेकिन उसने तेज़ी से सीख लिया और माहिर बन गया। तभी उसने मेरे लिए कहा
کیا تکلیف کو گلے لگانا وہ جگہ ہے جہاں نمو پھولتی ہے؟ ہماری غلطیاں صرف ٹھوکریں نہیں، وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس میں بہتر بننے کے راستے پر قدم رکھ رہے ہیں۔ تو آئیے بے چین ہو جائیں اور آگے بڑھیں۔ نمبر 3، یہ دریافت کیا گیا ہے کہ انسانی دماغ نیورو پلاسٹیٹی کے لیے ایک قابل ذکر صلاحیت ہے۔ یہ ہمارے نئے تجربات کے جواب میں خود کو ڈھالنے اور دوبارہ بنانے کی صلاحیت ہے، بنیادی طور پر اس سے سیکھنا کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم بہانے بناتے ہیں تو ہم اس ناقابل یقین عمل کو شروع کرنے کا موقع چھین لیتے ہیں۔ اپنے دماغوں کو یہ اہم روابط بہتری لانے کی اجازت دینے کے بجائے ہم اسے پچھلی نشست لینے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر، یہ آپ کی انگلی پر سپر کمپیوٹر رکھنے اور اسے صرف سولٹیئر کھیلنے کے لیے استعمال کرنے جیسا ہے۔ نتیجتاً یہ واضح ہے کہ ہماری غلطیوں کا بہانہ بنانا ہماری ترقی کو کئی طریقوں سے روک سکتا ہے۔ ہماری اپنی ذاتی ترقی کو روکنے سے لے کر اعتماد پر بنائے گئے تعلقات کو نقصان پہنچانے تک اس کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ زندگی کے یہ اسباب، جواب دہی، تکلیف کے ذریعے ترقی، اعتماد سازی، خود کی عکاسی، جو حکمت کی طرف لے جاتی ہے، مشکلات میں لچک پیدا کرنا، کامیابی کے بجائے ناکامی سے سیکھنا اور اپنے ذاتی برانڈ کے لیے سالمیت کو برقرار رکھنا، یہ تمام اہم قدم ہیں ایک مکمل اور کامیاب زندگی کے لیے۔ جب ہم ان اسباق کو قبول کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بہانے ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، تو ہم میں سے آپ کو اس بات کی گہری سمجھ کے لیے کھولتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آسان سفر نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ سفر ہے جو ہر مشکل موڑ پر صلاحیت اور ترقی سے مالا مال ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے کوٹس اور دیکھتے ہیں ان میں کیا میسج ہے۔ A mistake is only a mistake when you don't learn from it, otherwise it's a lesson۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ سب سے بڑی غلطی اپنی غلطیوں سے بے خبر رہنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔